हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ईडियम के इस सीरीज में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ईडियम्स को यूजिंग नेमोनिक्स, पिक्चर टेक्निक्स और बहुत सारे ऐसे ईडियम होते हैं जिनको मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ कि कैसे आप इसका मीनिंग उस ईडियम से ही ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो को चेक करना, क्योंकि हर वीडियोज में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा ईडियम्स के बारे में, कैसे इसको तोड़ना है, कैसे इसको समझना है। तो मैं हूँ दीप, आपका मेंटर इस सीरीज के लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और जानते हैं कि आज का पहला ईडियम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। तो आप लोग रेडी हो गेस करने के लिए? चलिए फटाक से गेस करना। तो आपके सामने है ये GIF इमेज और ये पिक्चर। इन दोनों को देख के को गेस करना है कि हमारा जो ईडियम है या फ्रेज है वो कौन सा है। फटाक से गेस कर लेना। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, ये प्लेन है और यहाँ पे लिखा है वेन। तो प्लेन और वेन को रिलेट करो। तो हमारा जो आज का फर्स्ट ईडियम या फ्रेज है वो कौन सा है? ऑन द वेन। ठीक है, अगर आप वेन पे हैं, मान लो कि आप प्लेन पे हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ से गिरे तो आपका क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। आप क्या हो जाएंगे? छीन हो जाएंगे। छीन मतलब क्या होता है? आपका डिक्लाइन होना। ठीक है, पतन होना। तो ऑन दी डिक्लाइन मतलब क्या होता है? छीन होना। छीन मतलब क्या होता है? कम होना, कोई भी चीज़ कम होते चला जाता है। ओके, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। माई इंथुजियाज्म वाज वेनिंग रैपिडली। मेरा जो इंथुजियाज्म है, ठीक है, मेरी जो क्या है, जोश है, वो धीरे धीरे क्या होती चली गई? कम होती चली। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। ये भी बहुत ईजी है, ऐसे सीन इसको काफ़ी बार पूछ भी रखा है और आप सभी को पता होगा। ये देखो पिक्चर, देखो कि एज गेस करो तो क्या होगा? 60+ है, ये कोई बूढ़ी औरत है। आई होप आपको आ गया होगा ध्यान कि कौन सा ईडियम या फ्रेज होने वाला है। तो क्या होता है? ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। ठीक है, रॉन्ग साइड मतलब क्या होता है? 60 से प्लस। मान लो ये 60 है, अगर आप इस साइड होंगे 40 45, तो आप क्या होते हैं? बहुत ही इनर्जेटिक होते हैं, यंग होते हैं। लेकिन वही 60 के रॉन्ग साइड आ गए, ठीक है, इस साइड, जैसे 65 हो गया, 70 हो गए, तो आप बूढ़े होते जाते हो, बिना काम, कोई काम नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो जब आप ओल्डर हो जाते हो 60 से, तो बोलते हैं ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, टू बी ओल्डर देन 60, 60 से अधिक उम्र का। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। सी इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 बट स्टिल वेरी हेल्दी। ठीक है, वो 60 से ज़्यादा उम्र की है, फिर भी वो अभी तक क्या है? हेल्दी है, स्वस्थ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस GIF इमेज से और इसमें लिखे सेंटेंस से। और यही मैंने आपको, अगर याद होगा तो, लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था। तो आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया था, तो फटाक से कर दो। ये देखो किस चीज़ पे रहती है पेंगुइन? हिंट यही है। तो क्या है? ऑन थिन आइस। कैसे आइस पे है? तो पतला आइस पे है। मतलब आप रिस्की सिचुएशन में, अगर आइस टूटी तो आप पानी के अंदर फिर से ऊपर परत जम जाएगी और आप मर जाओगे। मतलब आप कैसे हैं? तो जोखिम भरी स्थिति में है, इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन। कैसा सिचुएशन है? तो जोखिम से भरा हुआ। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई हैव मिस्ड 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स दिस वीक। मैंने इस सप्ताह 3 इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण मीटिंग को क्या कर दिया? मिस कर दिया है। आई एम ऑन थिन आइस एट वर्क। मैं क्या हूँ? अपने वर्क में रिस्की सिचुएशन पे हूँ। हो सकता है बॉस इसके लिए मुझे स्कॉल्ड करे या फायर भी कर दे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से गेस करना। ये भी आपको इस GIF इमेज से आसानी से गेस कर पाओगे। ये भी जैसे सीन इसको भी काफ़ी बार पूछा है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, अगर एक बार लाओ और हमेशा के लिए ले आओ, मतलब क्या है? वो चीज़ क्या हो जाएगा? मान लो कि आपको कह रहा है कि एक बार और वो हमेशा के लिए हो जाएगा, मतलब वो चीज़ फाइनली हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, वंस मतलब एक, फॉर ऑल सबके लिए एक ही बार, मतलब वो क्या है? वो चीज़ फाइनल है। ठीक है, हमेशा के लिए वो चीज़ रहने वाली है। तो क्या हो जाता है? ब्रिंग टू एन एंड।
किसी चीज़ को अगर आप अंत पर ले आओ, ठीक है, तो वो फाइनल ही होता है। फाइनली आप किसी चीज़ को लाते हो हमेशा के लिए, वही है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। बोल सकते हो कंप्लीटली और फाइनली। आई विश वी कुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल। मैं चाहता हूं, विश करता हूं कि ये जो मैटर है, जो भी मैटर है, वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, सेटल हो जाए। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार हो और हमेशा के लिए सेटल हो जाए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। ये भी इजी है। आपने काफ़ी बार इसको हिंदी में कहावतें यूज की होगी। इस मुहावरे को, कहावत को काफ़ी बार सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो, तो वही है। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, वंस बीटन ट्वाइस साई। और एक बार काटा जाता है तो हमेशा वो शर्मिंदगा महसूस करता है। ठीक है, एक बार मुझे मान लो कि आपने किसी को काट लिया एक बार, जब भी वो आपको देखेगा आप शर्मिंदगी महसूस करते हो। मतलब क्या है, आप पहले से, क्या है, आपके पास पहले से है कि नहीं ये बंदा मुझे काट लेता है, पहले से आप जानते हो उस चीज़ को। ठीक है, आप भली भांति परिचित हैं कि क्या होने वाला है। आपने सुना होगा कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। मतलब एक बार उसके साथ वो चीज़ हो चुकी है तो वो क्या होता है, बहुत ही कॉशियस रहता है। तो वही है, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूसेस कॉशन। ठीक है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब आपके साथ ऐसी घटना हो चुकी है, उसने आपको काट रखा है कि आप अगली बार से उससे क्या रहते हैं, दूर ही दूर रहते हैं। ओके, अ बीटर एक्सपीरियंस मेकिंग वन कॉशस फॉर फ्यूचर। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई ऑलवेज वॉक वेरी केयरफुली आफ्टर द प्रीवियस एक्सपीरियंस, वंस बीटन ट्वाइस साई। ओके, मैं हमेशा सावधानी पूर्वक चलता हूँ क्योंकि एक बार मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं गिर चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं सावधानी से चलता हूँ। होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो, नेक्स्ट क्या आपको गेस करना है, ये कैसा मून है। कलर देखो इसका, इसी से कुछ रिलेटेड है। एसएससी ने काफ़ी बार पूछ भी रखा है इसको। तो क्या हुआ है, वंस इन अ ब्लू मून। आपने नीला चांद देखा, नहीं देखा, कभी कभार देखा होगा। ठीक है, तो चीज़ें क्या है, रेयरली है, इनफ्रीक्वेंटली है। मतलब क्या, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली, कभी कभार। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई मिस यू, आई ओनली गेट टू सी यू वंस इन अ ब्लू मून। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कभी कभार ही देख पाता हूँ। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फटाक से गेस कर लो, ये भी इजी है और हिंट है, ये देखो। ये क्या है, ट्रेन का क्या होता है, ट्रैक होता है। ठीक है, और आपका ये क्या है, ट्रैक के जगह क्या रखा है, तो माइंड रखा है। आई होप आप, इतना हिंट तो आपके लिए काफ़ी है। तो क्या है, वन ट्रैक माइंड। मतलब क्या है कि अगर आपने ट्रैक देखा होगा रेलवे का, तो क्या होता है, एक चीज़ पे ही केंद्रित होता है। सामने अगर जा रहा है तो वो जाता ही है, उस पर आता नहीं है, आने का अलग होता है। ठीक है, तो एक लाइन पे एक ही काम होता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि सिर्फ एक चीज़ पे ही आपको क्या होना है, केंद्रित करना है, फोकस करना है। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, उसी को बोलते हैं वन ट्रैक माइंड। माइंड कैसा है, एक ट्रैक जैसा है। मतलब वो एक ही चीज़ सोच रहा है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ में केंद्रित। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। माई फ्रेंड इज हैविंग ओनली वन ट्रैक इन माइंड टू क्लियर एसएससी एग्जाम। मेरे दोस्त के दिमाग में एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ पे उसने फोकस कर रखा है कि उसको क्लियर करना है एसएससी के एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग भी एक गोल रखो तो आसानी से क्लियर कर पाओ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। ठीक है, कुछ इसी से रिलेटेड है। इस पिक्चर को देखो और इस जीआईएफ इमेज को गेस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं फिर भी मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्या है, ओपन एंडेड। ठीक है, एंड क्या है, ओपन है। मतलब पहले से निर्धारित है कि इसका कोई सीमा नहीं है। एंड जो है वो ओपन है। जनरली एंड क्लोज होना चाहिए कि वहां पे पहुंचो और चीज़ें एंड हो जाए, लेकिन उसका एंड क्या है, क्लोज है। तो कोई प्लान एंडिंग नहीं है, हैविंग नो प्लान्ड एंडिंग।
पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होना, उस चीज़ का पहले से निर्धारित नहीं किया हुआ कि सीमा कितनी है, जैसे कि स्पेस का कोई सीमा नहीं है। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। वी आर नॉट विलिंग टू इंटर इनटू ओपन एंडेड डिस्कशंस। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग ऐसे डिस्कशन में पड़े जिसकी कोई सीमा पहले से निर्धारित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है, फटाक से कर लो। और आपने देखा होगा लड़की लोग को तो हमेशा आउट आउट ही कहते रहती है, ठीक है, हमेशा टोटली वो क्या कहती है, आउट आउट। कोई भी चीज़ बोलो कहेगी नो नो नो, टेक इट आउट टेक इट आउट। तो आउट से रिलेटेड ही कुछ आज का फ्रेज होने वाला है, क्या है, आउट एंड आउट। ठीक है, आउट मतलब बाहर बाहर ही है, ठीक है, मतलब क्या है, पूरी तरह से, ठीक है, टोटली आउट एंड आउट। जैसे आपको किसी को क्रिकेट खेल रहे हैं तो बोलते हैं ना कि आप आउट हैं, नहीं सुन रहा है, नहीं आप आउट हो, मतलब पूरी तरह से आप आउट। वही है आउट एंड आउट, पूरी तरह से। ठीक है, सेंटेंस में कैसे हो जाएगा आइए देख लेते हैं। द होल प्रोजेक्ट वाज एन एंड आउट डिजास्टर। पूरा प्रोजेक्ट जो था वो क्या है, पूरी तरह से क्या था, कंप्लीटली क्या था, एक डिजास्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ में से, फटाक से गेस कर लो। आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है, आउट एट द एल्बोज। ठीक है, मान लो कि आपने कोई कपड़ा पहना है, ठीक है, और आपका एल्बो बाहर दिख रहा है उससे, मतलब आपने शर्ट पहना है, शर्ट से एल्बो दिख रहा है, ठीक है, आपका शर्ट तो ठीक है लेकिन एल्बो दिख रहा है, मतलब क्या है, आपका शर्ट फटा हुआ है, मतलब आप क्या है, गरीब है, तभी तो ऐसा शर्ट पहने हैं जिसमें आपका एल्बो दिख रहा है। ठीक है, एल्बो से आउट है आपका चीजें, मतलब क्या था, आउट एट द एल्बो, पुअर, गरीब। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। देखते हैं कि इसको सेंटेंस में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट हिज वंस prosperous background, he fell on hard times and was not out at the elbows struggling to make end meet। ठीक है, हालांकि वो पहले अच्छे घराने से ताल्लुक रखता था, मतलब उसका स्थिति अच्छा था, लेकिन अभी जो कठिन समय है उसमें वो बहुत ही गरीबी से जी रहा है, स्ट्रगल कर रहा है फिर से उस चीज को पाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है इसके लिए ईडियम या फ्रेज कौन सा होगा। समथिंग ओल्ड फैशन, ठीक है, कोई भी चीज़ जो ओल्ड फैशन होगा। हिंट है आपके लिए ये पिक्चर जिसमें एक पुराने ज़माने का टेलीफोन दिखाया गया है। तो फटाक से आप लोग आंसर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ईडियम एंड फ्रेज सीखना है बहुत ही अमेजिंग में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।